हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ए ओनली लव। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगी। बट फिर वही शिकायत है मेरी, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। ये गलत बात है यार, आपको खुद सोचना चाहिए। जब आप लोग ही नहीं करोगे सब्सक्राइब तो कोई और क्या करेगा। वैसे भी समझदार हो आप लोग, समझते ही होगे, जो करते होगे अपनी समझ से ही करते होगे। एनीवेज, सो गाइस, हमने अब तक जाना है रावी और शिवी की ज़िंदगी में कि क्या हुआ कि ये जो रावी और कश्यप की ज़िंदगी में। तो रावी और शिवी के रावी जो है वो शिवी के साथ गई हुई है कश्यप के घर, और वहाँ उसने वो सारी बातें सुनी, और वो सारी बातें सुनकर वापस कार में आके बैठ जाती है। शिवी भी थोड़ी देर बाद नीचे उतरती है। कश्यप को काफ़ी समझाने के बाद वो भी आ जाती है, कार में नीचे बैठ जाती है, और ये दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में बातों ही बातों में शिवी को ये पता लगता है कि रावी उससे ही जेलस थी कहीं ना कहीं, या है। तो वो रिएक्ट करती है, वियर्ड रिएक्ट कह लें या ठीक कह लें। अब जाहिर सी बात है भाई, फ्रेंड्स में जब ये पता लगेगा कि तू मेरे से ही जल रही थी तो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ा इस पर शिवी जो है वो रिएक्ट करती है। फिर रावी उसे कहती है कि छोड़ना यार, हो गया ना, बस अब मान जा। तो इन दोनों की बातें चली रही है कि कश्यप का शिवी का जो फ़ोन है वो रिंग करता है, कश्यप का फ़ोन होता है। तो रावी शिवी को फ़ोन उठाने के लिए कहती है, तो वो फ़ोन उठाकर कश्यप से बात करती है। फिर रावी शिवी को कहती है कि उसी के घर रुक जाए, क्योंकि उसकी कार का कुछ पक्का नहीं है, पापा की कार वो यूज़ नहीं करती या है नहीं। तो उसे कन्विंस करती है उसके घर रहने के लिए। जब शिवी अपने घर जाती है रावी के साथ, वहाँ से वो लोग उसके क्लोथ्स वगैरह लेते हैं और वापस रावी के घर आ जाते हैं। तो रावी के घर पर अब बेड पर शिवी लेटी हुई है। वो रावी से पूछती है कि अब क्या करेगी, कोई प्लान है तेरा। तो रावी मना कर देती है, वो कहती है नहीं, अब मेरा कोई प्लान नहीं है, अब जो होगा वो नेचुरली होगा और मैं वैसे ही रहूँगी जैसे रहती हूँ। अब तो भैया आप जो कर लो, ज़िंदगी तो अपने प्लान बनाती ही रहती है। देन फिर कश्यप को फ़ोन करने के लिए कहती है रावी शिवी को। वो कश्यप को फ़ोन करके उससे बताती है कि रावी ठीक है, थोड़ी ठीक है। तो और ये सब बातें करते हैं। कश्यप अपनी विंडो पर खड़ी चांद को निहार रही है, और रावी भी अपनी बालकनी में है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, साथ में मिलकर चलते हैं। तो रावी अपनी बालकनी पर खड़ी चांद को देखते हुए कहती है कि आप तो वहाँ भी होंगे ना, तो आपको मेरी जान दिख रही है क्या? अगर मेरी जान दिख रही है तो बताइए ना, वो कैसी है, क्या कर रही है, रो तो नहीं रही? तो शिवी रावी की ये बात सुन भी रही है और उसे देख भी रही है। तो शिवी बोल पड़ती है कि पूरी पागल हो गई है, चांद है वो, फ़ोन थोड़ी है। इससे अच्छा तो उससे फ़ोन ही कर ले, उससे फ़ोन करके ही पूछ ले, क्यों चांद को परेशान कर रही है। तो रावी शिवी की ये बात सुन कर कहती है अबे चुप रहे यार, पूरे मूड की ऐसी तैसी कर रही है, सो जा ना, नींद नहीं आ रही तुझे? हाँ। तो शिवी कहती है कि नहीं आ रही ना। तो रावी कहती क्यों, तुझे क्या, क्यों नहीं आ रही नींद, तुझे क्या हुआ है? मुझे तो प्यार हो गया है। हाय, अब नींद की क्या काम, नींद की क्या ज़रूरत, लेकिन तुझे क्या हुआ है? तो शिवी कहती मुझे भी हो गया है ना। तो रावी कहती क्या? तो शिवी कहती फोबिया। तो रावी कहती किससे, मेरा मतलब किसका? तो शिवी कहती एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम फोबिया हो गया है। तो रावी कहती अबे यार, तू भी वही बात लेकर बैठी है, इतनी सी बात पर डरी हुई है, चिल कर, सो जा। तो शिवी कहती हाँ, तू तो कहेगी ही सो जा, चिल कर, क्या सो जा यार। तो रावी कहती है तो सोएगी या नहीं? तो शिवी अपनी जगह जहाँ वो लेटी हुई होती है वो बैठ जाती है उठकर सोने की बजाय, और कहती है नहीं आ रही ना नींद। तो रावी कहती है अच्छा। तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है और वो कहती है अच्छा तो फिर चलते हैं ना दोबारा। तो शिवी कहती है कि कहाँ? तो रावी कहती है कि कश्यप से मिलने। तो शिवी कहती है नहीं नहीं मैं सो रही हूँ, मैं सो रही हूँ।
तो फिर शिवी जो है फिर अपनी जगह लेट जाती है। फिर रावी बोलती है कि मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, तो अपनी आँखें ऑफ, मेरा मतलब बंद कर और सो जा। तो रावी जो है वो लाइट्स ऑफ करने से पहले अपने यहाँ गिटार उठाती है, रूम की लाइट्स ऑफ करती है और बालकनी पर जाके बैठ जाती है। बालकनी पर तो और अपना गिटार है उसके हाथ में है, वो बैठी है। तो शिवी देखती है कि ये तो बालकनी पर ही बैठ गई है। तो वो बोल पड़ती है कि अरे रावी, तूने नहीं सोना क्या? फिर कहती है शिवी, अरे यार ये लड़की भी ना अब गिटार लेके बैठ गई है। तो रावी कहती है तू सो जाना चुपचाप, तेरा मुंह नहीं बंद होता। तो इतना सुन के शिवी बोलती है कि हाँ हाँ अब तो बोलेगी तू मुंह बंद करने के लिए, काम जो निकल गया तेरा। तो रावी कहती है अरे यार चुप चुप नहीं रही तू, एंजाइटी दिमाग में घुस गई है तेरे। मैं तुझे एक ट्यून सुनाती हूँ अच्छी सी प्यारी सी, ओके, ताकि तेरी एंजाइटी दिमाग से पैरों में वापस आ जाए। और रावी ये कहकर अपने गिटार पर एक प्यारी सी ट्यून बजाने लगती है और धीमे धीमे गुनगुनाने लगती है। और फिर प्यारी सी ट्यून बजाकर वो सोच रही है, और ये रावी जो है वो सोच रही है, लेकिन शिवी जो है उसे सुनकर अपनी आंखें बंद करती है और उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है, वो सो जाती है। रावी अपनी धुन में बिज़ी होकर भी बस कश्यप की सोचती है। वो जो किस किया बस वही उसके दिमाग में बार बार आता है और वो उससे खुश होती है। वहाँ कश्यप का हाल भी कुछ ऐसा ही है, अभी तक वो सोई नहीं है। कभी वो चाँद को देखती है और कभी अपने फ़ोन को देखती है। और फिर कश्यप कहती है ये सब सोचने के बाद, देखने के बाद, कि हम फ़ोन क्यों देख रहे हैं बार बार, रावी तो सो गई है ना, वो थोड़े ना हमें फ़ोन या मैसेज करेंगी। और वैसे भी अगर वो सोई नहीं भी होती हैं तो थोड़े ना करेंगी फ़ोन या मैसेज। और वैसे वो क्यों करेंगी? जो हम उनसे कह के आए वो सुनने के बाद वो हमें देखना भी नहीं चाहेंगे। फ़ोन और मैसेज की बात तो दूर की है। कश्यप इतना कह के रोने लगती है। काफ़ी रात हो गई है, रात का पहर अपने दूसरे स्टेप पर चला गया है। तो रावी अभी भी अपनी विंडो पर ही है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना गिटार टेबल पे रख के अपने बेड के बगल वाले नाइट लैम्प के टेबल के ड्रॉर को खोलती है और उसमें से एक ईयरिंग निकालती है और अपनी नज़रों के सामने करके कहती है कि जिसके कानों में तू सजता है ना, वो मेरी जान है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं रह नहीं सकती उसके बगैर। तो शिवी थोड़ी सी करवट लेती है। तो रावी कहती है कि अबे ये उठ जाएगी तो फिर दिमाग खाएगी। तो रावी वहाँ से हट के अपनी बालकनी वाली विंडो सीट, चेयर जो भी कह लो, वहाँ आकर बैठ जाती है और फिर बोलती है कि हाँ तो कहाँ थे हम दोनों। हाँ, फिर वो ईयरिंग से बात करती है और कहती है कि तू बहुत खुश नसीब है जो उसके कानों में सजता है यार, उसके कानों को बार बार छूता होगा ना। ये कहकर रावी उस ईयरिंग को किस कर लेती है और फिर बोलना शुरू करती है कि तू बहुत लकी है ब्रो। बस जैसे मैंने तुझे बिंदास किस किया ना, मैं उसे भी करना चाहती हूँ, बिंदास किस करना चाहती हूँ, मगर तेरी जो मालकिन है ना वो करने नहीं देगी। तो क्या किया जाए? और रावी उस ईयरिंग को मुट्ठी में भर के अपने सीने से लगा लेती है और चेयर पर सर रख के अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ हमारी जो कश्यप है वो अभी तक जग रही है, उसकी आंखें रो रो के लाल हैं और वो धीरे से बोलती है कि वो अभी भी उसी बात पर है कि वो क्यों करेंगी,
हमने किया क्या उनके साथ। वो चाँद की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि आप भी होंगे ना उनके पास, आप बताइए ना कि वो ठीक है या नहीं, क्या वो सोई हैं या नहीं। हमने उन्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। कोई आपसे प्यार करे और आप उसे हर्ट करो तो इस दुनिया में आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। ये कहकर कश्यप बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा। फिर वो अपने बेड पर जाके लेट जाती है रोते रोते, और उसकी अपनी आँखें बंद कर लेती है। उसकी बंद आँखों से भी पानी निकल रहा है, और रावी का चेहरा, वो चेहरा जब वो उसे छोड़कर आई थी, वो घूम रहा है। और इधर रावी भी अपनी चेयर पर कब सो गई है पता भी नहीं चला, और उधर कश्यप भी अपनी आंखें बंद करके रावी के चेहरे से में गुम है। उसे भी कब नींद आ गई और वो कब सो गई। तो ये सब सो चुके हैं। रात का पहर फिर एक कदम आगे है और बढ़ चला है सुबह के पहर पे, पहले पहर पे। तो अब सुबह हो चुकी है। रावी की आँख खुलती है और वो अपने आप को बालकनी पर ही पाती है। उसके हाथ की मुट्ठी अभी तक बंधी हुई है, और वो उस मुट्ठी को खोलती है और इयरिंग को दोबारा चूम लेती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग मेरी जान। फिर वो दोबारा उसे किस करती है और कहती है कि तो चलें, अब एक और एग्ज़ाम देना है। वैसे तो मैं किसी और एग्ज़ाम से नहीं डरती, हाँ बस तेरी मालकिन से डरती हूँ यार। और आज कैसे रोकूंगी अपने आप को उसे देखने के बाद। और रावी अपना सर ऊपर करती है, अपनी चेयर से उठती है और विंडो से पर्दे हटाती है, ऊपर सूरज की तरफ देखती है और कहती है कि ए मुल्ले वाले, मुझे पावर देना यार प्लीज़। और ये कहकर रावी उस इयरिंग को ड्रॉअर में बड़े ही प्यार से रखती है, बड़े प्यार से रखकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ कश्यप भी जग चुकी है और वो थोड़ी देर के लिए बैठती है बेड पर ही, और वो बड़े धीरे से बोलती है कि आज उनसे सामना कैसे करेंगे हम। या अल्लाह हमारी मदद कीजिएगा। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, मगर क्या करें। और कश्यप इतना कह के बहुत बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। वो अभी भी उसकी आंखों से पानी निकलना बंद नहीं हो रहा है बॉस, और वो अपनी आंखों को साफ़ करके वॉशरूम की तरफ जाती है। तो ये दोनों अब रेडी होने लगे हैं कॉलेज जाने के लिए। तो रावी अब वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि जो शिवी है वो अभी भी सोई हुई है। तो वो बोलती है कि ये देखो, ये अभी तक सोई है, मैडम तो लेट करवाएगी। तो रावी जो टावल लेकर वॉशरूम से बाहर आती है, मतलब अपने बालों को पोंछते हुए, तो वो खींच के फेंक के शिवी के ऊपर मारती है, जिससे वो जग जाती है और हड़बड़ाती हुई उठती है और बोलती है कि अबे यार क्या हुआ है, हाँ क्या है। तो रावी कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। तो शिवी कहती है यार रावी ऐसे कौन उठाता है यार, तो बहुत बेकार है। और वो अपनी आंखें मलने लगती है और कहती है कि मैं अब दोबारा नहीं आऊँगी तेरे घर कभी। तो रावी कहती है हाँ हाँ ड्रामेबाज, टाइम देख, मेरे घर नहीं आएगी, कोई नहीं, कॉलेज तो जाएगी ना। अगर लेट हो गए ना तो करियो फिर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का नाम सुनते ही शिवी फट से अपनी आंखें खोलती है और घड़ी को देखती है और कहती है कि अबे यार तू अब जगा रही है, टाइम तो देख, तुझे पहले जगाना था ना। ये कहते हुए शिवी रावी को देखते हुए फिर बोलती है कि तो खुद तो रेडी हो गई यार और मुझे अब जगा रही है। तो रावी कहती बातें बाद में कर लियो, जा पहले रेडी हो जा। तो शिवी कहती हाँ रेडी हो जा। तो रावी कहती जाना, दिमाग खाती जा, जब देखो तब कंप्लेन ही करती रहती, लड़ती रहती है। तो शिवी कहती है कि अच्छा बेटा रुक जा तू, और शिवी ये कहकर चली जाती है रेडी होने। रावी ने अब आज वाइट एंड ब्लैक ड्रेस पहनी है और वो अपने बाल ठीक कर लेती है, शूज़ पहनती है और नीचे चल पड़ती है।
वहाँ अनीमा मिलती है उसे, तो वो अनीमा कहती है उसे देख कर के, अरे बेटा आज इतनी जल्दी। तो रावी कहती है कि जल्दी, गुड मॉर्निंग अनीमा। पहले तो गुड मॉर्निंग करती है, फिर बोलती है हाँ अब बताओ जल्दी, आपको जल्दी लग रहा है। और वो ऊपर जो बैठी है वो कह रही है कि देर होगी। तो अनीमा कहती है कौन ऊपर है? तो रावी कहती है शिवी। तो अनीमा कहती है अच्छा शिवी बेटा यहीं है? तो रावी कहती है हाँ अनीमा, अनीमा मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो अनीमा कहती है हाँ बेटा मैं अभी ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। तो ये कहकर अनीमा किचन की तरफ चली जाती हैं ब्रेकफास्ट के लिए लगवाने के लिए। वहाँ कश्यप भी रेडी हो गई है और वो भी नाश्ता वास्ता करने के लिए अपने पापा और भाई के साथ बैठी है। उसका चेहरा अभी भी बहुत उदास है, बहुत बहुत उदास। उसकी आँखें उदासी का नगमा भी कह सकते हैं। तो उसके अब्बू पूछ लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, आज आप इतने उदास क्यों? तो कश्यप कहती है कि कुछ नहीं अब्बू। तो भाई कहते हैं क्यों बच्चे, बोलो अगर कोई बात है। तो कश्यप कहती है नहीं भाई बस ऐसे ही। तो ये सब कश्यप की जो मम्मी है वो सुन रही हैं और वो आती हैं इन लोगों के बीच में और कहती हैं कि वो क्या है ना, आज हमारी बच्ची का फर्स्ट पेपर है इसलिए शायद। तो मम्मी ये बात करके इस बात को संभाल लेती हैं। तो वो अब्बू कहते हैं कि अरे हमारा बेटा कब से परेशान होने लगा, वो भी इन पेपर्स और इन एग्ज़ाम से। तो कश्यप कहती है कि जी अब्बू बस थोड़ी सी पढ़ाई नहीं की ना इसलिए। तो भाई कहता है अरे हमें पता है हमारा बेटा सबसे आगे होगा, है ना। तो कश्यप कहती है हाँ वो इसलिए कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो कश्यप जब मोहब्बत का नाम लेती है तो उसका आँखों के सामने, उसके जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में सीधा रावी पर ध्यान जाता है उसका। तो उसकी और वो चुप हो जाती है, एकदम से खामोश हो जाती है। तो उसकी बात का जवाब देते हैं भाई उसके कि हाँ हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये थोड़े है कि इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आप सबसे आगे होंगी, और ये कुछ गलत भी नहीं है कि आप सबसे आगे होंगी। तो उसके भाई उसे प्रेज़ करते हैं। तो कश्यप जो है वो अपने अब्बू से पूछती है, कहती है कि अब्बू एक बात पूछें। तो उसके अब्बू कहते हैं हाँ बेटा पूछिए। तो उसके कश्यप जो है वो कहती है अब्बू जब मोहब्बत करते हैं किसी को तो क्या वो मोहब्बत गलत भी हो सकती है? तो कश्यप जब ये पूछती है तो ये कश्यप के ये पूछने पर उसके जो भाई हैं वो बड़ी हैरानी से देखते हैं कश्यप को कि ये क्या पूछ रही, वो भी अब्बू से, और कहते हैं कि क्या हो गया है कश्यप को। और उसकी मम्मी भी हैरानी से देख रही हैं कश्यप को। तो कश्यप के जो अब्बू हैं कश्यप का जवाब देते हैं, कश्यप की बात का जवाब देते हैं कि बेटा मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है। तो कश्यप कहती है कि अच्छा अब्बू कभी गलत नहीं होती। तो अब्बू कहती है कि उसकी बात का जवाब देते हैं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए बेटा कि मोहब्बत गलत हो, हाँ लेकिन हालात गलत हो सकते हैं और हालातों का कोई भरोसा नहीं होता बेटा। और मोहब्बत बहुत पाक चीज़ है, मोहब्बत गलत नहीं होती, इंसान गलत हो जाते हैं, हालात गलत हो जाते हैं। तो अपने अब्बू की ये बात सुनकर कश्यप के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हल्की सी चमक आ जाती है। और फिर कश्यप कहती है कि तो फिर अपने अब्बू से पूछती है वो कि अब्बू तो फिर लोग किसी किसी मोहब्बत को गलत क्यों मानते हैं? तो उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा जैसा मैंने कहा आपसे कि मोहब्बत गलत नहीं होती, इंसान गलत होते हैं और कभी कभी होते हैं, वरना ज़्यादातर हालात गलत होते हैं, समय ठीक नहीं होता।
मोहब्बत कभी गलत नहीं होती। मोहब्बत करना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है और मोहब्बत सबको जोड़ कर रखती है बच्चे। तो अपने अब्बू की ये वाली बात सुनकर भी कश्यप बहुत खुश हो जाती है और अपने अब्बू के गले लग जाती है। तो तभी कश्यप का जो फ़ोन है वो बजने लगता है, जिस पर शिखा का नाम शो है। वो शिखा का फ़ोन आ रहा है तो कश्यप फ़ोन उठाती है और कहती है कि हेलो शिखा, बोलिए। तो शिखा कहती है अरे क्या बोलिए बोलिए, कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो कश्यप कहती है कि हाँ जाना है। तो शिखा कहती है फिर तू है कहाँ? तो कश्यप कहती है कि हम तो अभी घर पर हैं। तो शिखा कहती है अरे तो घर से उड़ के जाएगी कॉलेज, जल्दी कर यार, तू देख रही है ना टाइम देख, और एग्ज़ाम है आज। तो कश्यप कहती है हाँ हमें पता है कि एग्ज़ाम है। तो शिखा कहती है हाँ हाँ आपको पता है, लेकिन आपको पता होने से कुछ नहीं होगा ना, हमें वहाँ टाइम पर पहुँचना पड़ेगा। तो कश्यप कहती है कि हाँ ठीक है। तो शिखा कहती है तो जल्दी कर भाई। तो कश्यप कहती है कि हम आए, बस 10 मिनट दीजिए। तो शिखा कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं स्टैंड पर खड़ी हूँ, ठीक है तू जल्दी आ बॉस। और ये कहकर कश्यप कहती है जी ठीक है, और कश्यप जो है वो फ़ोन रख देती है, फ़ोन कट कर देती है। तो उसके भाई बोलते हैं कि बेटा मैं ड्रॉप कर दूँ आपको क्या? तो कश्यप कहती है कि नहीं भाई। तो उसकी अम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा ड्रॉप कर देगा भाई, क्या हो गया? तो कश्यप कहती है नहीं अम्मी। तो उसके अब्बू भी कहते हैं कि क्या हुआ बच्चे, भैया है ना? तो कश्यप कहती है हमें पता है अब्बू कि भैया हैं, बट हमें स्टैंड पर ही तो जाना है, हम चले जाएंगे, वैसे भी शिखा वहाँ वेट कर रही है हमारा। तो उसके भाई बोलते हैं अच्छा वो वेट कर रही हूँ वहाँ? तो कश्यप कहती है हाँ। तो कश्यप के ये कहकर जाने लगती है, अपना बैग उठाने लगती है। तो उसके भाई कहते हैं कि मैं स्टैंड तक छोड़ देते हैं। तो कश्यप कहती नहीं भाई आप क्यों परेशान होंगे, आपको भी तो काम होंगे ना, तो आप अपना काम करिए, हम चले जाएंगे। तो कश्यप जो है वो ये कहकर जाने लगती है। तभी जो उसकी मम्मी है वो उसके पीछे जाती हैं। वो कश्यप अपना बैग उठाती है तो उसकी जो मम्मी है वो दरवाजे पर है, मतलब थोड़ी सी दूर आ गए हैं अब ये लोग अपने अब्बू और भाई के। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा परेशानी की वजह कोई भी हो, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा, और परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया करते हैं। तो कश्यप कहती है जी जी मम्मा, और वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि अच्छे से पेपर करिएगा और जो भी परेशानी है उसका सलूशन भी होगा। तो हमें पता है कि हमारी बच्ची हर परेशानी का हल जानती है, और नहीं जानती है तो उसकी मम्मा है ना। तो कश्यप जो है वो कहती है जी मम्मा, और कश्यप निकल जाती है ये कहकर स्टैंड के लिए। वहाँ रावी नाश्ता कर रही है और ऊपर से शिवी जो है वो उतर कर आती है, जल्दी रेडी होकर आती है और बोलती है कि ओए तुम नाश्ता करने बैठी है यहाँ? तो रावी कहती है तो क्या करूँ, डाइनिंग टेबल है, खाना ही खाऊंगी ना, नाश्ता ही करूँगी ना, कि नाचूँ इस पर? तो शिवी कहती है अबे यार लेट नहीं हो रहा तुझे? तो रावी कहती है तू क्या लेट कर रही है, चुप कर, पेपर नहीं होगी, पता नहीं क्या बवाल हो गया है। शिवी कहती तेरे लिए नहीं है ना बवाल, मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो रावी कहती है अबे तू चुप रहे ना, एक ही राग गाती है हर एग्ज़ाम में, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, चुप। और क्या पेपर के दिन नाश्ता नहीं करते क्या? हाँ। तो शिवी कहती है अबे यार तू समझती नहीं है। तो रावी कहती है मैं सब समझती हूँ, चुप कर। तो शिवी कहती है कि अरे यार तेरे लिए ये सब जोक लग रहा है, हाँ लेट हो रहे हैं हम लोग। तो रावी कहती है तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ लेट वेट नहीं हो रहा है, चुप रहे और खाना खा, नाश्ता कर, पहले नाश्ता कर फिर हम निकलते हैं। तो शिवी कहती है लेकिन, तो रावी कहती है चुप रहे वरना तेरे मुंह पे टेप लगा दूँगी। तो शिवी कहती है तो टेप लगाएगी तो मैं नाश्ता कैसे करूँगी? तो रावी कहती है हे भगवान, ये मुरली वाले बचा इससे मुझे। अच्छा ठीक है तो चुपचाप नाश्ता कर, नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं, ठीक है, अब एक वर्ड भी मत बोलियो। तो शिवी कहती है ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही,
जानते हैं हम आगे क्या होगा कॉलेज में, इन दोनों की मुलाकात होगी भी या नहीं, या फिर ये एक दूसरे से कटेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। यार करो ना, हेल्प करो। आप लोगों के रहते हुए मुझे ऐसे ऐसे कहना पड़ता है। ओए बड़ी हो ना आप लोग मेरे, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब पर बढ़वाओ यार। ओके गाइस, मिलती हूँ मैं। हाँ।